यह जो क्लिप आपने देखा है, इन क्लिप्स की वजह से भारत में प्रजातंत्र की जीत हुई, लेकिन यह जीत अभी पूरी तरीके से नहीं है। समझाता हूँ। 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस जजमेंट जो उसने अरावली माउंटेन्स पर दिया था, जिसकी वजह से यह विवाद शुरू हुआ था, उस पर पॉज लगा दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब एक हाई पावर्ड कमेटी बैठेगी जो कि लॉजिकल डिसीजन, एम्बिग्यूटीज को दूर करेगी और अरावली के न्यू डेफिनेशन जो 100 मीटर रूल था पर चर्चा करेगी। यानी अब आगे एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर इकोलॉजिकल एक्शंस नहीं लिया जा सकता है जब तक अगली बेंच इस पर अपनी सुनवाई नहीं कर देती। आइए समझते हैं पूरे मामले को। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी कमेटी जो केंद्र सरकार की थी, उसके कहने पर एक 100 मीटर नया रूल लाया। इस रूल के तहत जो भी अरावली श्रृंखला के माउंटेन है जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है, उस पर माइनिंग एक्टिविटीज नहीं की जा सकी। लेकिन प्रोटेस्ट तब शुरू होता है जब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से हमें यह पता चलता है कि कुल 8.7% ही ऐसे पहाड़ है अरावली के जो 100 मीटर से ऊंचे हैं। यानी सिंपल भाषा में इसको समझिएगा कि अगर 12,000 पर्वत है तो उसमें से सिर्फ 1048 ही ऐसे पहाड़ हैं जो 100 मीटर से ऊंचे हैं। यानी बाकी के 11,000 पर्वत पर अब माइनिंग की जा सकेगी। इसके अलावा एक और रूल पर विवाद था कि अगर दो पहाड़ है और दोनों 500 मीटर की दूरी पर है, तभी उसको अरावली पर्वत कंसीडर किया जाएगा। यानी बाकी कोई दो पहाड़ 500 से ज्यादा मीटर के डिस्टेंस पर है तो अरावली श्रृंखला में आएगा ही नहीं, उस पर भी माइनिंग एक्टिविटीज की जा सकेगी। पर समझिएगा कि अरावली क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक नेचुरल शेल्टर बेल्ट है। प्रधानमंत्री तो ग्रीन वॉल बना रहे थे, लेकिन जो नेचुरल शेल्टर बेल्ट है उस पर ही ऐसे एम्बिगुअस इनिशिएटिव्स क्यों निकाल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। अरावली ने तो शुरू से ही थार डेजर्ट वाले एरिया से डस्ट स्टॉर्म्स को दिल्ली तक पहुंचने से रोका है। इसके अलावा अरावली पर्वत में जो चट्टाने हैं, ग्रेनाइटिक रॉक्स है, नीस रॉक है या फिर मेटामॉर्फिक रॉक है, उनमें दरारें पाई जाती हैं और उन्हीं दरारों में पानी इकट्ठा होता है जिसे एक्विफर्स रीजनरेशन सिस्टम बोला जाता है, जो हमारे ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पालनपुर गुजरात से राष्ट्रपति भवन दिल्ली तक फैले हुए ये रेंजेस एक थर्मल बफर का भी काम करते हैं पर्यावरण के लिए। इनमें अलग अलग फॉरेस्ट पाए जाते हैं, अलग अलग खेजरी ट्रीज जैसे फ्लोरा स्पीसीज पाए जाते हैं और फौना में भी अलग अलग जानवर यहाँ पाए जाते हैं। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ होने के कारण मॉइस्चर इफेक्ट देखने को मिलता है जो क्लाइमेट को रेगुलेट करके रखता है। इसके अलावा मानसून के वक्त अरेबियन सी ब्रांच जब अरावली की तरफ बढ़ती है और बे ऑफ बंगाल ब्रांच भी आपस में आके मिलती है तो अरावली पर्वत की वजह से ही फनल इफेक्ट देखने को मिलता है, जिससे हमारे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में अच्छी बारिश हो। तो सोचिएगा इस बात को कि अगर अरावली नहीं होगी तो कितना बड़ा नुकसान होगा। आप लोगों का क्या कहना है, अरावली पर्वत को बचाया जाना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में मुझे बतलाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।